Good morning, students. Seventh example question देखो. Two equal masses attached to an inextensible light string which passes over a over a light pulley hanging in equilibrium. Show that tension in the string is unaltered when 1 by nth of the mass is added to one and 1 upon n plus 2th of mass removed from the other. दो इक्वल मास पहले तो हमने अटैच किए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से पासिंग ओवर अ लाइट पुली जो इक्विलिब्रियम में हैंग हो रहे हैं, तो वो हमें क्या शो करना है कि टेंशन स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो अनअल्टर्ड रहेगी अब भी. व्हेन कब कि जब हम एक तरफ तो 1 बाय nth ऑफ मास को ऐड कर देते हैं और दूसरी तरफ से कुछ मास हम रिमूव कर देते हैं. तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट T1 बी द टेंशन इन फर्स्ट टाइम हमने एज्यूम कर लिया कि mm मास जो है हमने दोनों साइड अटैच किया है, तो टेंशन T1 कितना हो गया 2m इंटू एम अपॉन m प्लस m इंटू जी. अब सेकेंड केस में हमने फर्स्ट मास में इससे तो क्या किया 1 बाय nth ऑफ द मास m हमने ऐड किया, मींस m प्लस m बाय n ऐड किया तो ये मास बना. सेकंड टाइम हमने 1 अपॉन n प्लस 2th ऑफ द मास हमने डिटैच किया तो ये मास आ गया. लेट T2 बी द टेंशन नाउ. दिस टाइम T2 टेंशन का हमने फॉर्मूला लगाया 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी. वैल्यूज पुट की, सोल्व किया, सोल्व करके किसके इक्वल आ गया mg के इक्वल आ गया जो हमारा फर्स्ट केस में टेंशन आया था. तो इसका मतलब टेंशन T1 और T2 जो है हमारा दोनों केसेस में सेम है. नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन. इफ द स्ट्रिंग ऑफ एन एटवुड्स मशीन कैन बियर अ स्ट्रेन of 1 by 8th of the sum of two weights, show that least possible acceleration is root 3 by 2g. हमें क्या बताना है, अगर एक एटवुड्स मशीन जो है, एटवुड्स मशीन भी वही सिस्टम है हमारा, वो एक स्ट्रेन जो है वो बियर कर सकता है कितना 1 by 8th of the sum of two वेट्स, दो वेट्स के सम का 1 by 8. तो हमें क्या निकालना है, लीस्ट पॉसिबल एक्सेलरेशन हमें दिखानी है. तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, दो हमने मासेस एज्यूम किया m1 m2 की, एक मास ग्रेटर ले लिया m1 इज ग्रेटर देन m2. टेंशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है. अब हमें क्या निकालना है कि जो कितना वो टेंशन कितना स्ट्रेन बियर कर सकता है, मींस टेंशन, एक तरीके से स्ट्रेन का मतलब टेंशन हमें यूज करनी है ये कंडीशन. तो टेंशन हम लगाया हमने फॉर्मूला 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है. अब इसको हमने रीअरेंज करना है, टर्म्स को मैनिपुलेट करना है. टर्म्स हमने मैनिपुलेट की, यहाँ क्या किया m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है. तो नीचे तो हमारा स्क्वायर बन गया. तो नीचे देखो अब ये जो 4m1 m2 है इसको हमने एक्सेलरेशन हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इसमें. तो 4m1 m2 को हमने कैसे लिखा, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 होल स्क्वायर हमने इसको लिखा. अब यहाँ से हमने कॉमन लिया m1 प्लस m2 अपॉन 2g कॉमन लिया, तो ये क्या बन गया हमारे यहाँ, देखो ये टर्म्स तो कैंसिल हो रही है, तो ये बन गया जी स्क्वायर माइनस दिस, और ये फॉर्मूला आया हमारा एफ का, तो ये बन गया जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ठीक है. अब हमें क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन वो बियर कर सकता है वो 1 by 8 ऑफ द सम ऑफ टू वेट्स है. तो मतलब मैक्सिमम टेंशन जो मीन्स कहने का मतलब टेंशन होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 by 8 ऑफ द टोटल वेट. तो टी इज लेस देन इक्वल टू 1 by 8 ऑफ द टोटल वेट्स, ठीक है. टेंशन का फॉर्मूला अभी हमने नीचे निकाला था, अभी m1 प्लस m2 अपॉन 2g इंटू जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस. यहाँ से हमने इसको सोल्व करना है, m1 प्लस m2 हमारा कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, तो हमारे पास क्या बच रहा है, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू दिस. यहाँ से हमने एफ स्क्वायर निकाल लिया, एफ निकाल लिया, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3 बाई 2g. तो एफ जो है वो इसके इक्वल है, इससे ग्रेटर होनी चाहिए, तो मीन्स लीस्ट पॉसिबल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गई यहाँ, रूट 3 बाई 2g, ठीक है. 9th क्वेश्चन देखो. 9th क्वेश्चन में कह रहा है टू वन एंड ऑफ द लाइन स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली is attached a particle of mass m1, एक तरफ हमने mass m1 अटैच किया, and the other end carries a light pulley over which passes a light string to whose ends are attached particles of masses m2 and m3. और दूसरे एंड पे फिर हमने एक लाइट पुली है उसके ऊपर से हमने एक स्ट्रिंग पास की है जिसपे दो मासेस m1 और m2 और m3 हमने अटैच किए हुए हैं. शो क्या करना है, मास m1 will remain at rest if this condition hold, ठीक है. हमने ले लिए मास m1 यहाँ अटैच है, दूसरे एंड पे एक स्ट्रिंग पुली जिसके ऊपर से ये स्ट्रिंग हमारी हैंग कर रही है, और यहाँ हमारा मासेस m2 और m3 अटैच है. फर्स्ट केस में जो फर्स्ट सिस्टम है उसके लिए टेंशन T1 और सेकंड सिस्टम के लिए टेंशन हमने क्या ले ली, T2 टेंशन ले ली. आपको पता है टेंशन क्योंकि स्ट्रिंग हमारी लाइट स्ट्रिंग है जो स्मूथ पुली के ऊपर से पास कर रही है, तो जो टेंशन है वो दोनों तरफ हमारी क्या रहती है, सेम रहती है. सिस्टम की बोलते हैं इसलिए हमें, T1 इज द टेंशन ऑफ दिस सिस्टम, ऐसे, ठीक है. तो यहाँ हमने क्या एज्यूम किया है कि m1 इज ग्रेटर देन m2. टेंशन का फॉर्मूला लगाया, एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ
लेट T1 एंड T2 बी द टेंशन इन टू स्ट्रिंग्स। ले लिया, फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन T1, सेकंड में T2। सिंस M1 इज एट रेस्ट, फर्स्ट मास M1 जो है वो रेस्ट पर है। रेस्ट पर होने का मतलब नो वेलोसिटी नो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज 0। सो T1 इज इक्वल टू, T1 क्या हो गया यहाँ से आपका M1G, टेंशन इज इक्वल टू M1G। ठीक, सेकंड केस में देखो आल्सो T1। अब जो सेकंड केस है, अब जो ये T1 था आपका, ये T1 यहाँ जो T1 लग रहा है, लेकिन ये T1 किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ तो साथ साथ T2 कर रहे हैं, तो T1 यहाँ हमारा किसके इक्वल हो चुका है, T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2 हो चुका है हमारा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, हमने फिर वहां पे भी क्या किया, टेंशन का फॉर्मूला यूज किया। अब इक्वेशन 1 में जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है, T1 हमारा M1G था, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2, जस्ट फॉर्मूला पुट किया और हमारे पास ये रिलेशन आ गया। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम्स लाई ऑन अ स्मूथ टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। एक मास पार्टिकल जिसका मास 200 ग्राम्स है, वो लाई कर रहा है स्मूथ टेबल पे, कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, टेबल के एज से 6 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, it is connected to a mass of 400 grams by a light string which passes over a pulley fixed at the edge of the table, and the mass of 400 grams is hanging vertically. If the system starts from rest, how long will it take the 200 gram mass to reach the edge of the table? इसमें मैंने फिगर आपको शो करके दिखाई है। ये मैंने एक्चुअली जो क्वेश्चंस किया आपका, ये पुराने वाली बुक से कर दिया मैंने ये क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना 10th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ आपका एक्चुअल में जो न्यू बुक्स मिलेंगी उसमें एग्जाम्पल मिलेगा। ये जो 10th क्वेश्चन है, ओल्ड बुक्स में जो था वो 10th क्वेश्चन है, न्यू बुक्स में ये एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारा न्यू बुक में ये एग्जाम्पल जो है ये 8th एग्जाम्पल है न्यू बुक्स में, और जिनके पास ओल्ड बुक्स होंगे उनमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो वहां से। मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ी थी अभी, वो हमने 10th क्वेश्चन की है, कि ये यहाँ 11th नंबर डल रहा हुआ है ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, कि अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम्स लाई ऑन अ स्मूथ टेबल, ये आपका एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, इट इज कनेक्टेड टू अ मास ऑफ 400 ग्राम्स, एक लाइट पुली एज पे है जिससे 400 ग्राम्स मास आपका अटैच किया हुआ है। द मास ऑफ 400 ग्राम्स ये वर्टिकली हैंग कर रहा है। इफ द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करे तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक द 200 ग्राम मास टू रीच द एज ऑफ द टेबल, तो ये जो 200 ग्राम मास इधर है वो टेबल के एज पे पहुंचने में कितना टाइम लेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेट एफ बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टी बी द टेंशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ लिखी, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे यहाँ क्या बन गई, 2/5g मीन्स mg इज इक्वल टू mg। एक्चुअल में ये यहाँ जो यूनिट्स दे रखे हैं ना, ये मिसमैच है, क्योंकि एक तो हमें जो डिस्टेंस दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, और मास दे रखे हैं वो हमें ग्राम्स में दे रखे हैं, तो इसको हमने किलोग्राम्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारा 200/1000 हो जाएगा, है ना, 200/1000, तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा आपका। ये हम इसके लिए 400 ग्राम्स के लिए 2/5 हो गया, और 200 ग्राम्स के लिए 1/5 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसके लिए लिख रहे हैं, इस वाले मास के लिए 400 ग्राम्स के लिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या बनेगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू mf। तो m यहाँ कितना है आपका 2/5 इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू m 2/5 इंटू एफ। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम उसके लिए बात करें जो हमारा रेस्ट पे है, तो उसके लिए तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू एम एफ हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू एम कितना है, 1/5 इंटू एफ। यहाँ हमने इसको ऐड किया हुआ है। आप डायरेक्ट जो है वो रिलेशन भी यूज कर सकते थे एक्सेलरेशन का, इस केस में स्मूथ टेबल के केस में एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था ना,
क्या था m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, वो रिलेशन यूज करके भी आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो. Let t be the time taken by the mass 200 grams to reach the edge of the table. 200 grams means by 1 by 5 kilograms. तो यहाँ इनिशियली सिस्टम आपका रेस्ट पे था, तो यू आपका जीरो डिस्टेंस उसने कवर कितना किया 6 मीटर. हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें टाइम कितना लगा टी निकालना है, तो उसके लिए हमने रिलेशन यूज किया हुआ है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर. एस आपका 6 है, इनिशियली यू हमारा 0 है और एफ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, टी हमें निकालना है. तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, टी कैलकुलेट किया, मीन्स इतने सेकंड में जो आपका मास है 200 ग्राम्स वो टेबल के एच पे पहुंच जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये चैप्टर जो है 5th चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो रहा है. आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करना. कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क.